दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जैसा कर्म वैसा फल। ये तो मिलता ही है। तो मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है? हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हम देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बचा जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचाओगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती। कुदरत ने बताया कर्म के नियम। कुदरत ने जो कर्म के नियम बताए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। आपको पता है राजा परीक्षित को कर्म का फल कैसे मिला था? राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वानी और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछता करने के लिए मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता। तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित ने अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई नहीं मांगा या कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वो भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। कर्म ऐसा फल हम एक कहानी के जरिए हम समझते हैं। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्रह्म कुल के थे और खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह से टहलने के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उस घाव करता हुआ जब तक वह मर नहीं जाए। यह घटना जज साहब ने अपने आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खूनी का केस आखिर उनके ही कोर्ट में तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी होने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा
वो तो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हो गया। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूत के आधार पर फैसला देना है। उनमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसके लिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूत के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया। पुलिस को असली खूनी पकड़ने में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को, यह हकीकत मैं जानता हूं कि कानून रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूलकर भी या किसी का खून या फिर उतनी ही बड़ा कोई अपराध किया है? या झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में दो खून किए हैं, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। तब जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम की कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून समय उसके पुण्य का फल चल रहा था, इसलिए उसका क्रियामान कर्म फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हो गया था या हो गया तो पहले के 2 खून के फल रूप में संचित कर्म करने के इस बार प्रारब्ध रूप के बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। तो दोस्तों, जैसा कर्म वैसा फल, मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मैं फिर से लौटूंगा ऐसी कुछ धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल